जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे कथावाचक के बारे में जिन्होंने सारी दुनिया को समझाया कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन जया किशोरी जी खुद उस मोह माया से दूर नहीं रह पा रही हैं। अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। जया किशोरी जी के हिसाब से अगर आप जितने ही मोह माया से दूर जाने की बात ही करोगे उतने ही आपके पास मोह माया आएगी, क्योंकि जया किशोरी की लाइफ स्टाइल को देखकर लगता तो नहीं है कि ये मोह माया से दूर है। कभी ये जी वैगन से उतरती हुई नजर आती हैं, तो कभी एयरपोर्ट पर महंगे बैग के साथ। और भाई लोग मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे भी दबा दो। और भाई लोग जया किशोरी की ट्रोलिंग की शुरुआत होती है यहाँ से। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा जया किशोरी जी? और यहाँ तक तो कुछ नहीं, यहाँ तक तो जया किशोरी जी को सबने झेल लिया था। इसके बाद होती है असली ट्रोलिंग की शुरुआत। गाय के चमड़े वाली बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है, चमड़ी से बना। और ये वही बैग है जिसका जया किशोरी जी उपयोग करती हैं। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं। और यहाँ पर जया किशोरी ने बात तो बहुत बढ़िया कही थी। ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है। गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करती है। पेशे से तो जया किशोरी जी एक कथावाचक है जो कि जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज उठाती हैं। लेकिन जब बात फैशन पे आती है तो जया किशोरी ये भी चेक नहीं करती कि वो जिस बैग को उपयोग कर रही हैं, उस बैग को बनाने के लिए गाय के चमड़े का उपयोग किया गया है। कोई कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं। अरे किशोरी जी, उस बैग की कंपनी ने साफ साफ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि इस बैग में लेदर का उपयोग किया गया है, लेकिन फिर भी दीदी का कहना है कि बैग में लेदर नहीं है। लेदर यूज नहीं करती, मेरे कोई सामान में है भी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जया किशोरी जी बातें तो करती है मोह माया से दूर जाने की, लेकिन खुद ही लाखों रुपए के बैग को इस्तेमाल करती है। 2 लाख रुपए का बैग, 2 लाख रुपए कीमत लाखों में और मोह माया है, सब त्याग दो। ऐसे कैसे चलेगा जया किशोरी जी? कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। मतलब जो नया निकलेगा मुझे। जब भी कंपनी कोई नया आईफोन लॉन्च करती है तो दीदी अपने पापा से बोलती है, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस और मुझे यही कलर चाहिए। और जया किशोरी जी एक कथा के लिए 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और कभी कभी उससे ज्यादा भी, जो कि इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला हुआ है। एक कथा का कितना पारिश्रमिक होता है? देखिए मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊँ। और जब जया किशोरी जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हें शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो जया किशोरी जी उस इंटरव्यू में कुछ ये बोलती हैं, प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूंगी। बट आप तैयार का हो? बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर का आपका खर्चा उठाने को तैयार होंगे। ओह गॉड। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि बाबा जी सही कह रहे थे। यहाँ पे जया किशोरी जी कथा सुनाते सुनाते भावुक हो जाती हैं, जिससे लगता है कि शायद कथा को पढ़ते पढ़ते भावुक हो गई हैं और इसीलिए आंसू निकल आए। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे तो व्यास जी दुखी है। पाम लगाई, अब पाम जैसी आंखों में लगे झर झर आंसू। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और इतने सारे लोगों को ज्ञान देने के बाद जया किशोरी जी कहती है मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, साध्वी संत साधु नहीं हूँ, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे? मैं आप जैसी बच्ची हूँ जैसे आपके घर के बच्चे। और मेरे प्यारे भाई लोग और बहन लोग, ऐसे वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो मुझे किसी से किसी प्रकार का हेट नहीं है। टिल देन बाय।